ध्यान दीजिए, ये प्लाज्मा पोलिश राइफल्स हैं, कोई M16 नहीं है। आखिरकार कुछ लोग तो दिखाई दिए। लेफ्टिनेंट, आपका सबसे नया सैनिक। इसे इडाहो छोड़ने में कोई मुश्किल तो नहीं हुई? नहीं, वो तो बहुत खुश हो गया था, कह रहा था सुशी होटल के पास रहने के लिए कुछ भी कर सकता है। कॉर्पोरल हर्शल डॉग ड्यूटी के लिए तैयार है सर। जानते हो तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये मेरे बारे में नहीं है। मैं ये बिल्कुल नहीं जानता कि इस वक्त मेरा कजिन कहाँ है सर। मैं भी नहीं जानता, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम उसे जल्दी ढूंढो। तुम्हें इसमें कोई परेशानी तो नहीं है? वैसे मैं मार्विन की ज्यादा परवाह नहीं करता, लेकिन जैसा आप जानते हैं कि वो फैमिली है, इसलिए मेरी कुछ शर्तें हैं सर। जैसे कि मेरा ट्रांसफर आपकी यूनिट में किया जाए हमेशा के लिए। तुम रोड ब्लॉक को यहाँ ले आओ तो हम तुम्हारा ट्रांसफर करवा देंगे। फैल्कन्स डेल्टन में तुम्हारा स्वागत है। आप मुझे हेवी ड्यूटी बुला सकते हैं सर। एक ऐसे जुर्म का इल्जाम अपने सर लिए जो इन्होंने किया ही नहीं। भगोड़ों का एक दल खुद को निर्दोष साबित करने के लिए एक जंग लड़ रहा है और बेनकाब करने की कोशिश कर रहा है अपने दुश्मन कोबरा को। कुछ लोग इन्हें मुजरिम मानते हैं और कुछ लोग हीरोज, पर ये अपने आप को आम जोज ही समझते हैं। और ये है इनकी कहानी। G.I. Joe Renegades। फूलों की खुशबू, व्हाइट लिलीज, दलदल की बदबू। ये अटलांटिक का किनारा नहीं है। ये मेरे दोस्त है मिसिसिपी स्टेट। होम स्वीट होम। बिलॉक्सी, हम तो वर्जीनिया में जमीन के नीचे होने वाली गड़बड़ी की जांच करने वाले थे ना। लगता है किसी को घर के खाने की कुछ ज्यादा याद आ रही है। वैसे वो हमसे कभी कोई बातें छुपाता नहीं। तो बताओ बात क्या है रोड ब्लॉक? सॉरी ड्यूक, एक बहुत ही जरूरी पर्सनल मामला है। मैं तुम सबको इनवाइट करता, पर इसके लिए मुझे अकेले जाना होगा। तुम्हारे पास 12 बजे तक का वक्त है। ठीक है, जाओ, लेकिन पहले नाश्ता तो बनाते जाओ। टस्कीगी के एक जाबाज सदस्य एयरमैन कैप्टन जेफरसन हिंटन एक लीडर, एक सैनिक और एक दोस्त थे। पति, पिता और दादा। जेफरसन की धरोहर उनके बच्चों के रूप में हमेशा जिंदा रहेगी। बिलोक्सी के प्यारे बेटे के लिए 2 मिनट का मौन रखा जाए। आइए हम दुआ करें। दादी। ओ मार्विन हिंटन, शर्म करो। पर मैंने कुछ भी नहीं किया। ओ शुश, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि अपने दादा की शोक सभा में अपने छोटे भाई के बिना आओ? मुझे नहीं पता हर्षल कहाँ है। तुम सैनिकों ने कभी फोन के बारे में नहीं सुना? अब मुझे एक हक दो, नहीं तो तुम्हें 911 की जरूरत पड़ेगी। मैं आपको बहुत मिस कर रहा था दादी। मैं भी, पर तुम यहाँ से दूर ही रहो। कई लोग तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे। अब जाओ ना, जल्दी जाओ बेटा। जाता हूँ दादी। कोई हरकत करने की कोशिश मत करना। हर्षल, यूनिफॉर्म मिलिट्री कोड ऑफ जस्टिस के आर्टिकल 7 के तहत मैं तुम्हें गिरफ्तार करता हूँ। ऐसा मत कहना कि तुम फ्लिंट के लिए काम कर रहे हो। हम भाई हैं। सच में? कम ऑन, तुम अब भी नाराज हो क्या? पुरानी बात है। वैसे सच मान लोगे तो शायद तुम्हारा मन हल्का हो जाएगा। नीचे हो जाओ।
तुम्हारे दोस्तों ने मुझे मारना चाहा। मारना चाहते तो तुम मर गए होते। ये कोबरा का काम है। मेरी हथकड़ियां खोलो। मैं तो यही जानता हूं कि तुम कोबरा का पीछा कर रहे हो, ना कि कोबरा तुम्हारा। फिक्र मत करो, हम बाद में तुम्हारे दोस्तों के लिए जरूर लौटेंगे। कैसे हो दोस्तों? एक बढ़िया ऑफर लाया हूं। बड़ा भाई सामने आ जाए तो फिर छोटा वाला जिंदा रहेगा। ये छोटा किसे कह रहा है? तुम मुझसे छोटे ही तो हो, और ये पागल ऑस्ट्रेलियन कोबरा का किराए का आदमी है। ये खुद को मेजर ब्लड कहता है। तुम्हारे सर पर इनाम है, इसलिए मैं किराए वाली बात पर यकीन कर लूंगा, पर कोबरा के लिए तुम्हें लगता है मैं बेवकूफ हूं? अब भी बेवकूफी कर रहे हो? चलो निकलो यहां से जल्दी। एक समझदार आदमी ने कहा था कि अच्छी सुरक्षा ही सबसे अच्छा हमला है। ग्रेनेड्स पर यह बात लागू नहीं होती। दलदल के इलाके से जाएं तो हम बच सकते हैं। मैं इस इलाके का चप्पा चप्पा जानता हूं। और भर्ती होने से पहले मैं शिकागो में टैक्सी चलाता था। देखो और सीखो। लेडीज एंड जेंटलमैन, तालियां बाद में बजाइएगा। खुश होने की जरूरत नहीं है, वो फिर पीछे आएगा। ओह नो! अब तो ये हथकड़ियां खोल दो मेरे भाई। नहीं! तुम दलदल का नजारा देखना चाहते थे ना? अब खुश हो? मान भी लो, तुम बिलक्सी को मिस करते हो। मुझे इस इलाके से कोई लगाव नहीं है। तुम कैसे गांव वाले हो जो मगरमच्छ से कुश्ती करते हो? वो वाला जिसने तुम्हारे जैसे शहरी बाबू को बचाया है, समझ गए? लेडी जे, सुन रही हो? हेवी ड्यूटी बोल रहा हूं, ओवर। ये शॉर्ट रेंज कोबरा रेडियो है छोटे भाई। अगर कोई इसे सुन सकता है तो वो है सिर्फ जोस। तुम मेरे कैदी हो और जैसा मैं कहूंगा तुम वैसा ही करोगे। लगता है तुम बच गए। वैसे जितना तुम सोच रहे थे उससे ज्यादा कान हमारी बात सुन रहे थे।
हम यहाँ हैं। मैं तो उस खतरनाक इलाके में 2 सेकंड भी न रुकूं। तुम्हें भी नहीं रुकना चाहिए। हर एक की कोई ना कोई कीमत होती है। तुम्हारी क्या है? यकीन नहीं होता तुम्हें अभी सांपों से डर लगता है। मैंने फिर तुम्हारी जान बचाई। इसे मिलाकर 3 बार हो गया। कहते हैं स्मार्ट होने से बेहतर है लकी होना। इस बात को अच्छी तरह से गांठ बांध लो। इतने होशियार हो तो बाहर जाने का रास्ता दिखाओ। ये तो फ्लिंट का ही है। रोड ब्लॉक का कोई नामो निशान नहीं। ये तो अच्छी बात है ना, लेकिन ये भी हो सकता है कि मगरमच्छ उसे खा गए हों। ऐसी बात करने की जरूरत भी क्या है? तुम्हारे मुंह पे ना म्यूट बटन होना चाहिए। मैं तो बस वही कह रहा हूं जो सबके दिमाग में चल रहा है। यो जोस। हाँ बोलो रोड ब्लॉक। लगता है तुम्हारी आज की सुबह अच्छी गुजरी है। एक प्रॉब्लम है ड्यूक, बहुत बड़ी ऑस्ट्रेलियन प्रॉब्लम। समझ गए? समझ गए। सिग्नल भेजते रहो, हम जल्द ही तुम तक पहुंच जाएंगे। हम वायु के दक्षिण किनारे पर जा रहे हैं। हम यानी ये बहुत लंबी कहानी है। ऐसी कहानी जिसका अंत बहुत दुखद होगा दोस्त। तो देखते हैं इस बेस्ट सेलर पर थोड़ा एडवांस मिल सकता है क्या? ओहो मेरी प्यारी बैरोनेस। तुम चाहते क्या हो मेजर ब्लड? मेरी नॉर्मल कीमत से 10 गुना ज्यादा। मजाक अच्छा था। तुम्हें लगता है कि मैं मजाक कर रहा हूँ? तुम्हारे भगोड़े जोस के साथ पिछली भिड़ंत के लिए मुझे ज्यादा मुआवजा मिलना चाहिए। तुम्हारे चेहरे के घाव सबूत है कि तुमने जोस को मेरे हथियारों का भंडार बर्बाद करने दिया, इसलिए मुआवजा तुम्हें मुझे देना चाहिए। मैं जानता हूं कि तुमने शर्मिंदगी की वजह से कभी मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की, पर मुझे डर है कि तुम्हारी वजह से दादी को बहुत ज्यादा फिक्र हो रही है। तुम्हें कब से दादी की फिक्र होने लगी? या दादा की? तुमने उन्हें छोड़ दिया था। तुम खुद को उनसे ज्यादा समझने लगे हो। हाँ ये सच है, मैंने बढ़िया तालीम हासिल की, जिंदगी में एक इज्जतदार आदमी बना। तुम आगे सिर्फ इसलिए बढ़े ताकि पीछे मुड़कर कभी ना देखना पड़े। मान भी लो तुम सोचते हो तुम मुझसे बेहतर हो। मुझे सोचने की जरूरत नहीं मार्विन, मैं ये जानता हूँ। तो फिर साबित करके दिखा दो छोटे भाई। अब बचकर कहां जाओगे? छिपकली और मगरमच्छ के बीच फर्क तो जानते हो ना? मेरा ये मगरमच्छ बड़े दिनों से भूखा है, बड़े चाव से खाएगा तुम्हें। आखिरकार किसी को कोबरा से बड़ा भारी इनाम मिलेगा। हाँ, कत्लों के लिए कोबरा से पैसे वसूलने में अच्छा लगता है मुझे। पर तुम जोस ने पूरे मामले को दिल पर ले लिया। तो ये सच है, कोबरा वाकई एक मुजरिम है। ओ, तो तुम्हें इस पर यकीन है? छोटे भाई को अभी बहुत कुछ जानना है, पर जानने के लिए वक्त कहाँ है। मैं
मैं रोड ब्लॉक को छोड़ूंगा नहीं। देखो उसकी वजह से मेरे कितने प्यारे जूते खराब हो गए। मुझे कोई सिग्नल मिल रहा है आगे से। रोड ब्लॉक मेरे कॉल्स का जवाब नहीं दे रहा, मतलब ये एक चाल है। हम यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। अपनी बॉडी शिफ्ट करो और मुझे ऊपर उठाओ। हाँ, जैसे मुझे तुम्हारा हुक्म मानना बहुत अच्छा लगता है। सुनो, तुमसे कही हुई हर गलत बात के लिए मैं माफी चाहता हूँ। पता है, मन ही मन में मुझे तुमसे जलन होती है। मजाक कर रहे हो क्या? दादाजी को हमेशा तुम पर ही नाज हुआ करता था, क्योंकि फैमिली में तुम ही एक कॉलेज गए हो जिसे स्कॉलरशिप मिली, हमेशा ए ग्रेड्स। तुम्हारा मुकाबला कोई कैसे करता? आसान है। उन लोगों के पास रहकर जो तुमसे प्यार करते हैं। मैं वहां से निकल गया, पर उसके बाद मैं घर नहीं आ सका। जहां तक मुझे पता है, चाहे आप कितनी भी दूर चले जाएं, घर आपसे दूर नहीं जाता। कहा था ना कि आजाद हो जाएंगे हम। हाँ, अरे ये तो मेजर ब्लड की गंध है। हाँ? नहीं, मारो मत उसे, बस डरा दो थोड़ा सा। ये क्या है? अलविदा। हट जाओ। घेर लो उन्हें। ये लोग तो हर तरफ से गोलियां चला रहे हैं। मुझे कवर करो। तुम्हारी किस्मत अच्छी है, मैं अकेला आया हूँ। मैं भी यही कह सकती हूँ मेजर। गौर करो मेजर, जोश का खात्मा करने के लिए बस एक औरत के खास टच की जरूरत थी। मिसिसिपी में तुम्हारा स्वागत है। हाँ, तुम है तो आजा। Come on, baby! Come on, baby! Come on! मजे से खाना। तुम्हें मैं छोड़ने वाला नहीं। मैंने फ्लिंट से वादा किया था कि मैं तुम्हें कैद करके लाऊंगा। तुम सच में ये करना चाहते हो? सलामती चाहते हो तो बिल्कुल नहीं करोगे। यहाँ आओ तुम दोनों। मुझे तुम दोनों का झगड़ा नहीं देखना, नहीं तो हालत खराब कर दूंगी दोनों की। समझ आया ना? जी दादी। अब बताओ झगड़ क्यों रहे हो? कुछ नहीं। ये अब भी दादाजी की वसीयत को लेकर गुस्सा है, जो इसने मुझसे चुरा ली। हर्षल,
तुम्हारे कजिन ने तुमसे कुछ नहीं चुराया, मैंने तो वो कभी उसे दी ही नहीं। क्या? पर क्यों नहीं? दादा ने कहा था वसीयत मैं तुम दोनों को एक ही वक्त पर दूं। अगर तुम मुझसे मिलते जुलते रहते तो तुम्हें ये पता चल जाता। याद है ये पायलट विंग्स तुम्हारे दादाजी के लिए क्या मायने रखते थे? वो कहा करते थे, ये सबूत है कि इंसान की शुरुआत मायने नहीं रखती, मेहनत और को पायलट के सहारे कोई भी उड़ सकता है। तुम दोनों इस परिवार के को पायलट्स हो। ये तुम्हारा है मार्विन, और मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूं। मेरे पास दादाजी की बहुत सारी यादें हैं, तुम इसे रख लो छोटे भाई। ये क्या? तुम्हारे मैनर्स कहाँ है रोड ब्लॉक? अपने दोस्तों को खाने पर बुलाओ। यस मैम, आ जाओ सब लोग। तुम भी हैवी ड्यूटी। हैवी ड्यूटी? हाँ, अब ऐसा नाम पाने के लिए कुछ तो खास किया होगा तुमने। अभी खुद को इसी नाम से बुलाते हो? मैंने कभी सोचा नहीं था। तुमने इसे ये नाम दिया दादी? बिल्कुल। जब हर्षल छोटा था तो अपने डायपर इतने भर देता था कि सोच भी नहीं सकते। हैवी ड्यूटी। वैसे ये भी क्या हैवी ड्यूटी से कम है? ओह, मुझे एक फोन चाहिए होगा, तो इनको बताना होगा। पर मैं बताऊंगा क्या उसे? हम दोनों में ज्यादा स्मार्ट तुम हो, कुछ न कुछ सोच ही लोगे।